बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, आज मैं इस वीडियो में बाबा जी के कुछ बेहतरीन सवाल जवाब लेकर आया हूं और अगले भाग में जानेंगे कि बाबा जी अपनी संगत को सही रास्ता दिखाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। संगत जी, पहले सुनते हैं बाबा जी के कुछ बेहतरीन सवाल जवाब। सबसे पहले किसी ने सवाल किया, बाबा जी जब भी मैं ध्यान लगाने बैठता हूं तो मन भागता रहता है, एक पल भी टिकता नहीं, लगता है ध्यान करना मेरे बस की बात नहीं है, अब क्या करूं। बाबा जी मुस्कुराकर बोले, भाई मन का काम भागना ही है, जैसे आंख का काम देखना, कान का काम सुनना। तुम मन को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे बार बार सिमरन पर ले आते रहो। जब बच्चा चलता है तो गिरता भी है, मां उसे डांटती नहीं बल्कि फिर से उठाकर चलने के लिए कहती है। ऐसे ही जब मन भागे तो हतोत्साहित मत होना, धीरे धीरे उसे सिमरन में टिकाने की आदत डालो। जैसे रस्सी बार बार कुएं पर रगड़ती है तो पत्थर में भी निशान पड़ जाता है, वैसे ही मन पर धीरे धीरे असर होगा। फिर किसी ने सवाल किया, बाबा जी सेवा और सिमरन में कौन बड़ा है? क्योंकि कई बार लगता है कि मैं सेवा कर लूं तो सिमरन छूट जाता है और सिमरन करूं तो सेवा छूट जाती है। बाबा जी ने बहुत सहज स्वर में कहा, सेवा शरीर से होती है, सिमरन आत्मा से, दोनों जरूरी हैं। सेवा करने से अहंकार टूटता है और सिमरन करने से आत्मा मजबूत होती है। जैसे पक्षी के दो पंख होते हैं, अगर एक पंख हो तो उड़ान संभव नहीं, वैसे ही सेवा और सिमरन दोनों साथ हो तो आत्मिक उड़ान होती है। हाँ, अगर संतुलन बिगड़ता है तो प्राथमिकता सिमरन को दो, क्योंकि सेवा का असली मकसद भी हमें सिमरन की ओर ले जाना ही है। फिर किसी ने सवाल किया, बाबा जी जब सब कुछ पहले से लिखा हुआ है तो फिर हमें मेहनत करने की क्या जरूरत है? जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। प्रसंग और जवाब। बाबा जी हल्की हंसी के साथ बोले, लिखा तो है लेकिन कर्म तो करने ही पड़ेंगे। किसान अगर कहे कि लिखा है फसल आएगी और बीज बोए ही नहीं तो क्या फसल आ जाएगी? किस्मत हमें अवसर देती है, मेहनत से हम उसको पाते हैं। जो भाग्य में है वो भी तब मिलेगा जब हम प्रयास करेंगे। अगर हाथ पांव ही न चलाएं तो रोटी भी थाली से मुंह में नहीं जाएगी। फिर किसी ने पूछा, बाबा जी रोजमर्रा की जिंदगी में इतना काम रहता है, परिवार, नौकरी, बच्चे, जिम्मेदारियां, ऐसे में रूहानी कामों के लिए समय कैसे निकालें? प्रसंग और जवाब। बाबा जी ने गहरी बात कही, समय निकालना पड़ता है, मिलता नहीं है। सोचो, खाने पीने के लिए, मोबाइल के लिए, टीवी के लिए, घूमने फिरने के लिए तो हम समय निकाल लेते हैं, तो फिर सबसे जरूरी काम यानी अपने मालिक से मिलने के लिए क्यों नहीं निकाल सकते? ये तो हमारी प्राथमिकता का सवाल है। अगर हम सच में चाहें तो आधा घंटा पहले उठ सकते हैं, कुछ दुनियावी कामों को कम कर सकते हैं, बस चाह होनी चाहिए। जिस तरह हम सांस लिए बिना नहीं रह सकते, वैसे ही आत्मा सिमरन के बिना चैन नहीं पाती। फिर अगला सवाल, बाबा जी मौत का नाम सुनते ही डर लगने लगता है, दिल कांप उठता है, इस डर को कैसे मिटाएं? बाबा जी ने गंभीर होकर कहा, मौत का डर उसी को लगता है जिसे मौत का सही ज्ञान नहीं है। मौत केवल शरीर की है, आत्मा की नहीं। हम बार बार यही तो सुनते हैं कि आत्मा अजर अमर है। जिसको यह अनुभव हो जाता है कि वह आत्मा है, शरीर नहीं, उसका मौत का डर मिट जाता है। यह अनुभव केवल सिमरन और ध्यान से आता है। जब आप रोज भीतर जाने लगोगे तो समझ आ जाएगा कि असली जीवन आत्मा का है, शरीर का नहीं। फिर मौत दुश्मन नहीं बल्कि एक दरवाजा लगने लगेगी जो हमें मालिक से मिलने ले जाती है। फिर किसी ने पूछा, बाबा जी परमात्मा कहां है? हर कोई कहता है कि भगवान बाहर जाकर ढूंढो, मंदिर मस्जिद जाओ, तो सही जगह कौन सी है? प्रसंग और जवाब। बाबा जी ने समझाते हुए कहा, परमात्मा बाहर नहीं है, वह हमारे अंदर ही है। जैसे खुशबू फूल के अंदर होती है, वैसे ही मालिक हमारी आत्मा के अंदर है। बाहर के स्थान हमें याद दिलाते हैं, लेकिन असली मिलन भीतर होता है। आंखों को बंद करके सिमरन और ध्यान करो, धीरे धीरे भीतर की आंख खुलेगी तो खुद ही महसूस होगा कि वह कितना करीब है। असल में मालिक तो हमें हमसे भी ज्यादा करीब है, बस हम ध्यान बाहर की ओर लगाए रहते हैं, इसलिए नजर नहीं आता। फिर अगला सवाल, बाबा जी जीवन में सुख दुख क्यों आते हैं? अगर भगवान दयालु है तो फिर दुख क्यों देता है? प्रसंग और जवाब।
बाबा जी ने बहुत सहजता से कहा, यह हमारे पिछले कर्मों का हिसाब है। जैसे बैंक में जमा खर्च का हिसाब होता है, वैसे ही कर्मों का भी बैलेंस है। सुख हमारे जमा कर्म है और दुख हमारे खर्चे हुए कर्म। मालिक तो दयालु है, लेकिन हमें अपने बोए हुए बीज काटने पड़ते हैं। हाँ, संत सदगुरु की शरण में आकर यह बोझ हल्का हो जाता है। दुख हमें मजबूत बनाते हैं और याद दिलाते हैं कि असली ठिकाना इस दुनिया में नहीं, बल्कि उस मालिक के चरणों में है। फिर किसी ने पूछा, बाबा जी, मेरा मन हमेशा पुरानी गलतियों को याद करके दुखी हो जाता है। लगता है मैंने बहुत पाप किए हैं, क्या मालिक मुझे माफ करेगा? बाबा जी ने प्यार से कहा, भाई, अगर मालिक माफ न करता तो हम सबका क्या होता? उसकी दया ही तो हमें यहां तक लाई है। बीता हुआ समय लौट कर नहीं आता। हम कल को बदल नहीं सकते, लेकिन आज और कल को सुधार सकते हैं। अगर बच्चा बार बार गिरता है तो मां उसको छोड़ती नहीं, उठाकर फिर से चलना सिखाती है। वैसे ही मालिक अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। सच्चा तौबा कर लो और आगे से सही राह पर चलने की कोशिश करो, बाकी उस मालिक की दया असीम है। फिर किसी ने पूछा, बाबा जी, परिवार में कभी कभी इतनी कलह हो जाती है कि मन थक जाता है। ऐसे हालात में सिमरन भी नहीं हो पाता, क्या करें? बाबा जी बोले, जहां प्यार है वहां सुख है, जहां अहंकार है वहां कलह है। परिवार सेवा का सबसे बड़ा मैदान है। अगर हम छोटी छोटी बातों को छोड़ दें तो झगड़े अपने आप खत्म हो जाते हैं। सिमरन का असर यह होता है कि इंसान सहनशील हो जाता है। जैसे दीपक अंधेरे को मिटा देता है, वैसे ही सिमरन घर के तनाव को दूर कर देता है। आप अपने हिस्से की अच्छाई करते रहो, धीरे धीरे माहौल बदल जाएगा। फिर आगे किसी ने कहा, बाबा जी, जब हम प्रार्थना करते हैं तो लगता है हमारी सुनवाई नहीं होती, ऐसा क्यों? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, माँ बाप कभी अपने बच्चे की बात अनसुनी नहीं करते। कभी तुरंत दे देते हैं, कभी देर से, और कभी वो चीज नहीं देते जो बच्चे के लिए अच्छी ना हो। वैसे ही मालिक हमारी हर दुआ सुनता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वह हमारी भलाई के हिसाब से देता है। हमें भरोसा रखना चाहिए कि मालिक जो करेगा हमारी भलाई के लिए करेगा। अगर हर चीज हमारी इच्छा के मुताबिक होने लगे तो फिर मालिक और हमारी चाहत में फर्क ही क्या रह जाएगा? फिर अगला सवाल, बाबा जी, बुरी संगत का असर जल्दी क्यों चढ़ जाता है और अच्छी संगत का असर देर से? बाबा जी ने बहुत सहजता से कहा, अच्छी संगत फूल की तरह है, उसकी खुशबू धीरे धीरे फैलती है। बुरी संगत धुएं की तरह है जो तुरंत आंखों में चुभ जाती है। इंसान अगर धुएं से बचना चाहे तो वहां से हट जाता है। वैसे ही हमें बुरी संगत से दूर रहना चाहिए। अच्छी संगत का असर भले देर से दिखे, लेकिन वह जीवन भर टिकता है। फिर किसी ने सवाल किया, बाबा जी, जब सब कुछ भगवान कर रहा है तो फिर पाप पुण्य किसके सिर जाता है? बाबा जी ने समझाया, मालिक ने हमें बुद्धि और विवेक दिया है, सही गलत का ज्ञान दिया है। अब चुनाव हमारा है। जैसे बिजली का तार है, उससे पंखा भी चल सकता है और हीटर भी। जिम्मेदारी हमारी है कि हम उसे कहां इस्तेमाल करते हैं। कर्म हमारे ही हैं, इसलिए फल भी हमें ही भुगतना पड़ता है। मालिक हमें केवल अवसर देता है। फिर आगे एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, कभी खुश कभी गम, स्थिरता क्यों नहीं रहती? बाबा जी बोले, जीवन तो नदी की तरह है, कभी पानी शांत बहता है, कभी लहरें उठती हैं। अगर नदी में लहरें न हो तो सफर सुस्त हो जाता है। सुख दुख हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जब हम दुख में भी मालिक को याद करते हैं तो असली अध्यात्म वहीं से शुरू होता है, वरना सुख में तो हर कोई याद कर लेता है। फिर किसी ने सवाल किया, बाबा जी, अगर किसी को हमारे साथ बुरा करने में मजा आता है तो क्या हमें उसका जवाब देना चाहिए? बाबा जी ने बड़ी शांति से कहा, अगर कोई आपके ऊपर मिट्टी फेंके और आप उसे पकड़कर वापस फेंकोगे तो आपके कपड़े भी गंदे हो जाएंगे। बेहतर है कि उसे गिरने दो और आगे बढ़ जाओ। बुराई का जवाब बुराई से नहीं, बल्कि चुप रहकर या अच्छाई से दो। कर्मों का हिसाब किताब मालिक के पास है, हमें अपना चरित्र साफ रखना है। फिर आगे किसी ने पूछा, बाबा जी, मालिक से सच्चा प्यार कैसे हो? बाबा जी ने बहुत कोमल स्वर में कहा, सच्चा प्यार वही है जिसमें कोई सौदा ना हो। मालिक को इसलिए न चाहो कि वो तुम्हें सुख देगा या दुख दूर करेगा।
उसे इसलिए चाहो क्योंकि वो तुम्हारा अपना है। जैसे माँ बाप बच्चे से बिना शर्त प्यार करते हैं, वैसे ही हमें मालिक से निस्वार्थ प्रेम करना चाहिए। जब यह प्रेम जाग जाता है तो हर पल मालिक की याद अपने आप आने लगती है। संगत जी, इस बाबा जी ने बहुत सवालों के जवाब दिए। हर सवाल साधारण था, लेकिन उनके जवाब में गहरी सीख छिपी हुई थी। संगत जी, यह सवाल जवाब हमने बाबा जी के अलग अलग कार्यक्रमों में से लिए। उम्मीद करता हूं आपको जरूर पसंद आए होंगे। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। संगत जी, अब मैं आपको एक सच्ची साखी सुनाऊंगा, जिसे आप बड़े ध्यान से सुने। बाबा जी अपनी संगत को सही रास्ता दिखाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन फिर भी हम उस समय तो हाँ में सिर हिला देते हैं और फिर वही करने लगते हैं जिसके लिए बाबा जी करने को मना करते हैं। इसी तरह बाबा जी ने अपने एक सेवादार को बहुत समझाया, पर वह बाबा जी की बातें एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता था। और जब अंत समय आया तो उसे किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ा। संगत जी, इस बात को अच्छे से समझने के लिए हम एक सेवादार के साथ हुई घटना को सुनते हैं। बाबा जी का एक बहुत ही प्यार सेवादार था, जो डेरे में बहुत सेवा किया करता था। बड़ा ही निष्काम भाव से सेवा करता, और जब भी और जिस भी सेंटर में भाई की जरूरत होती थी तो यह बिना कोई सवाल किए वहां पहुंच जाया करता था। बहुत बार इसकी सेवा बाबा जी की कोठी में भी लगाई गई थी, और इस वजह से बाबा जी से इसकी मुलाकात हो जाना बड़ी आम सी बात थी। जब भी बाबा जी को इसकी कोठी के बाहर या कोठी के अंदर मिलते तो यह बाबा जी के आगे सिर कर खड़ा हो जाता था। शुरू में तो यह बाबा जी के पैर छूने लगता था, लेकिन बाबा जी के बार बार मना करने पर इसने पैर छूने तो बंद कर दिए, पर सिर झुकाना बंद नहीं किया। बाबा जी इसको समझाते कि भाई, तुझ में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। तुझे भी उस मालिक ने बनाया और मुझे भी उसी ने बनाया है। मुझे इतना बड़ा मत बनाओ। जैसे तू अपनी सेवा कर रहा है, वैसे ही मैं भी संगत को सही रास्ता दिखाने की सेवा कर रहा हूं। बाबा जी के बहुत समझाने पर भी इस सेवादार भाई की सिर झुकाने वाली आदत इससे नहीं छूट रही थी। बाबा जी अक्सर इसको सेवा के साथ भजन सिमरन करने की सलाह भी देते थे, पर यह भाई भजन सिमरन बिल्कुल भी नहीं करता था, क्योंकि इसके मन में एक बात बैठी हुई थी कि गुरु के आगे या गुरु की फोटो के आगे मत्था टेको तो गुरु अपने आप दया मेहर करके पार उतारा कर देंगे। जब भी यह भाई अपने घर से निकलता तो 10 मिनट बाबा जी की फोटो के आगे बैठकर माथा टेकता और उसके बाद घर से निकलता था। इसको लगता था कि यह भी तो एक भक्ति ही है। बाबा जी जब पूछते हैं कि भजन सिमरन कब शुरू करेगा, तो यह कह देता था कि बाबा जी, मुझसे सेवा जितनी भी करवा लो, लेकिन भजन सिमर नहीं हो पाता, और फिर मैं 15 मिनट आपकी फोटो से बात कर लेता हूं, मेरे लिए वही बहुत है। बाबा जी इसको बार बार समझाते थे कि तू परमार्थ में तो आ गया है, लेकिन परमार्थ का मतलब नहीं समझा। संगत गुरु का काम होता है, अपनी संगत को सही रास्ता दिखाना। लेकिन अब अगर कोई सही रास्ता देखकर भी उस पर चलना ना चाहे तो इसमें गुरु की भी क्या कर सकते हैं। गुरु किसी को जबरदस्ती तो चला नहीं सकते। बाबा जी बार बार इसको भजन सिमरन की सलाह देते, और हर बार इसका जवाब यही होता था कि मुझसे बाहरी सेवा ही हो पाती है, क्योंकि इसके दिमाग में बैठ चुका था कि माथे टेकना भी एक भक्ति ही है। ऐसे ही बहुत साल बीत गए, लेकिन इस भाई ने अपना पूरा जीवन जाया कर दिया और भजन सिमरन नहीं किया। जब यह भाई बहुत बूढ़ा हो गया और इसने बिस्तर पकड़ लिया, अब आखिरी समय में इसकी जान अटकी पड़ी थी, लेकिन इसकी रूह इसका शरीर नहीं छोड़ रही थी। यह बिस्तर पर पड़े पड़े बहुत तड़प रहा था और बाबा जी को याद करता रहा। जब दूसरे सेवादारों ने इसकी हालत देखी तो उन सबसे रहा नहीं गया, और किसी ने जाकर बाबा जी को बताया कि आपका सेवादार अपने आखिरी समय में बहुत तड़प रहा है। उसकी रूह शरीर ही नहीं छोड़ रही है और वो लगातार आपको ही याद कर रहा है। तो बाबा जी ने कहा कि मैंने इसको कितनी बार समझाया था कि भजन सिमरन कर ले, पर उसने मेरी बात नहीं मानी और माथा टेकने को ही भक्ति मानता रहा। भजन सिमरन इसीलिए दिया गया है जिससे कि हम रोज जीते जी मरने का अभ्यास कर सके। जब एक सत्संगी भजन सिमरन करता है और जीते जी मरने का अभ्यास करता है तो आखिरी समय में उसको जरा सी भी तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि उसने मरने का अभ्यास किया हुआ होता है। भजन सिमरन करके अभ्यासी की सूरत
पैरों से ऊपर उठती हुई माथे तक आ जाती है, और जब ऐसे अभ्यासी की मृत्यु होती है तो उसकी रूह को पैरों से माथे तक आने में जरा भी समय नहीं लगता है और बड़ी आसानी से उसकी रूह शरीर से मुक्त हो जाती है। लेकिन उसको मैंने बहुत समझाया था, पर वो नहीं माना। अब मैं भी उसकी मदद नहीं कर सकता, यह पीड़ा तो उसको ही सहनी पड़ेगी। लेकिन संगत जी, गुरु का दिल तो दया का सागर होता है। जब 2-3 बार वही सेवादार फिर से बाबा जी के पास आया और बाबा जी से कहा कि आपका सेवादत्त बहुत तड़प रहा है, बहुत तकलीफ में है, तो बाबा जी को वहां जाना पड़ा और बाबा जी ने उसके माथे पर हाथ रखा और हाथ रखते ही उसकी रूह ने शरीर छोड़ दिया। संगत जी कहते हैं, जिसने भजन सिमरन नहीं किया, नाम से अपनी लिव नहीं जोड़ी, और जब उसकी मृत्यु होती है तो उसको इतना दर्द सहना होता है जितना एक साथ 2000 बिच्छू के काटने से होता है। हम ये बात समझते हैं और मानते भी हैं, लेकिन फिर भी हमें क्यों कोई परवाह नहीं है। हम तो ऐसे सोचकर बैठे हैं जैसे हमारा तो कभी आखिरी दिन आएगा ही नहीं। हम तो यहां इस संसार में हमेशा के लिए रहने आए हैं। तभी तो हम भजन सिमरन नहीं करते और दुनिया भी झमेले में ऐसे उलझे हुए हैं कि हमें परमार्थ की कोई खबर नहीं है। जिस दिन हम इस बात को मान लेंगे कि हमें भी एक दिन यहां से जाना पड़ेगा, तो शायद हम भजन सिमरन करना शुरू कर देंगे। आज अगर हम 10 साल पहले अपनी कोई बात सोचे तो 1 मिनट में हमें 10 साल पहले के वे दिन याद आ जाएंगे। तो सोचो, जब पिछले 10 साल इतनी जल्दी बीत गए तो आने वाले साल भी तो ऐसे ही बीत जाएंगे, और तब हम अपने खजाने को देखेंगे तो हम पाएंगे कि हम तो खाली के खाली हैं। हमारी तिजोरी तो भरी ही नहीं। हाँ, लेकिन तब तक हमारे बैंक बैलेंस की तिजोरी जरूर भर चुकी होगी, और उस समय वो पैसे हमारे किसी काम के नहीं होंगे। और जिन पैसों को कमाने और जोड़ने के लिए हमने सारी उम्र भाग दौड़ करी है और खुद को मालिक से दूर कर लिया है, फिर हमारे बाद उस जायद और पैसे का इस्तेमाल कोई और करेगा। मतलब कुल मिलाकर दोनों तरफ से नुकसान हमारा ही होगा ना। तो दुनियावी पैसा उस समय हमारे किसी काम नहीं आएगा और ना ही रूहानी दौलत हमारे पास होगी। इसीलिए बाबा जी कहते हैं कि यह बात ठीक है कि जीवन जीने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा, पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर हमारा मकसद सिर्फ पैसा कमाना है और बैंक बैलेंस को बढ़ाना ही है, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हमें बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा, और जिस दिन यहां से चले जाएंगे उसके बाद कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे दुनियावी पैसा जीते जी ही कमाया जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही रूहानी दौलत भी जीते जी ही कमाई जा सकती है। मरने के बाद कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो जीते जी अनपढ़ है, मरने के बाद भी अनपढ़ ही रहेगा। दुनियावी दौलत में फर्क इतना है कि दुनियावी दौलत जीते जी ही हमारे काम आ सकती है, और रूहानी दौलत दोनों में, यानी जीते जी और मरने के बाद भी काम आएगी। बाबा जी सत्संग में एक नहीं हजारों बार कह चुके हैं, नानक के घर केवल नाम, क्योंकि वहां हमारा बैंक बैलेंस या जायदाद के कागज नहीं देखे जाएंगे। ना जात होगी, ना धर्म हो, वहां सिर्फ और सिर्फ नाम की कमाई पूछी जाएगी, क्योंकि जीवन बहुत तेजी से बीत रहा है, जैसे मोमबत्ती जलते जुलते खत्म हो जाती है। इसलिए बाबा जी हमेशा कहते हैं, दुनियावी पैसा जीते जी ही काम आता है और रूहानी दौलत जीते जी और मरने के बाद दोनों में। नानक के घर केवल नाम पूछा जाएगा, न जात, न धर्म, न पैसा। इसलिए संगत जी, समय रहते भजन सिमरन शुरू कर दीजिए। यही असली खजाना है, यही हमारा सच्चा सहारा है। इसी के साथ वीडियो को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं एक नई और प्रेरणादायक वीडियो के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, और जो इस चैनल पर आए हैं उनसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार दीजिए गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।